बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम के साथ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो जनाब हाज़िर हूँ आज फ़िश की एक मज़ेदार सी यमी यमी रेसिपी के साथ। तो यहाँ पर मैं फ़िश फ्राई बनाने जा रही हूँ, लेकिन एक नए अंदाज से। और मौसम कुछ आजकल ऐसा हो रहा है कराची का कि इस तरह की फ़िश जो है ना, मज़ा आ जाता है खाने में चाय के साथ, या आप लंच में भी खा सकते हैं, डिनर में भी खा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 किलो से कुछ कम यहाँ पर मेरे पास फ़िश है। फ़िश आप कोई सी भी ले सकते हैं जो आपका दिल चाहे। और यहाँ पर जो है ना, मैं इसमें कुछ मैरिनेशन करूँगी, तो कुछ मसाले ऐड करने हैं मुझे यहाँ पर। तो ये जो है फ़िश की रेसिपी, ये बहुत ही मज़ेदार और यमी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले जो न्यू हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। तो जनाब चले आए रेसिपी का आगाज़ करते हैं। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले फ़िश में नमक ऐड किया है, नमक हस्बे ज़ायक़ा। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच ऐड किया है मैंने। और जो है यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ पिसी काली मिर्च 1 चमची। यहाँ पर मैंने कुछ मसाले बना कर रखे हैं जो कि हमारे फ़िश को बहुत ही मज़ेदार और यमी बनाएगा। तो यहाँ पर जो है ना, इसमें है धनिया और ज़ीरा और अजवाइन। उसको मैंने हल्का सा भून करके जो है ना, इस तरह से दरदरा सा पीस लिया है। और इसमें मैंने हल्दी भी ऐड कर दी है पीसने के बाद। तो ये मैं ऐड कर रही हूँ इसमें। यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ कुटी हुई लाल मिर्च 1 चमची। और यहाँ पर मैं 1 चम्मच भर के जो है ना, चाट मसाला ऐड करेंगे। तो चाट मसाला हमारी फ़िश को बहुत ही मज़ेदार और यमी बनाएगा। तो यहाँ पे मैं 1 चम्मच मैंने भर के ऐड किया है। और यहाँ पर मैं लेमन जूस ऐड कर रही हूँ। 2 लेमन जूस मेरे पास मौजूद है। फ्रेश लेमन जूस मैंने अभी निकाला है। और ये मैं डाल रही हूँ सोया सॉस। तो 2 मतलब 2 चमची, छोटी चमची की 2 चमची मैंने डाल रही हूँ सोया सॉस। और यहाँ पर मैंने 6 से 7 दाने इमली के पल्प निकाल के रखे हैं, तो ये मैं ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसको अच्छा सा मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद जो है ना, मैं इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए मैं इसको छोड़ दूँगी, ताकि हमारे जो मसाले अच्छे से फ़िश में जो है ना जज़्ब हो जाए। और फ़िश जो है खाने में बहुत ही फिर मज़े की और यमी यमी लगेगी। तो जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और जो न्यू हैं, तो जल्दी से जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जल्दी से वीडियो को लाइक भी कर दें। लाइक करना आप लोग भूल जाते हैं, तो प्लीज़ लाइक पहले कर दिया करें। और जनाब यहाँ पर जो है मैं अच्छा सा मैंने मिक्स कर लिया है। तो अब मैं इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए छोड़ रही हूँ। तो 1 घंटा हो चुका है, फ़िश अच्छी सी मैरिनेट हो चुकी है। यहाँ पर मैं एक ज़बरदस्त सा बैटर रेडी कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने 2 से 3 चम्मच बेसन के लिए हैं। यहाँ पे मैं फूड कलर ऐड कर रही हूँ, नमक डाला है मैंने हस्बे ज़ायक़ा। और मैं इसमें पानी मिक्स करके अच्छा सा इसका बैटर रेडी कर लूँगी। और ज़्यादा थिक भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा हो कि अच्छे से फ़िश में लग जाए और फ़िश को छोड़े ना जब हम ऑयल में इसको डालें तो। तो यहाँ पर मेरा बैटर रेडी हो चुका है और फ़िश भी बहुत अच्छी सी मैरिनेट हो चुकी है। तो ये देखें, ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी यमी यमी सी हमारी फ़िश रेडी हो रही है यहाँ पर। तो जल्दी से यहाँ पर मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ इस बैटर में। 3 से 4 पीस मैं इसमें ऐड करूँगी और इसको अच्छे से इस मिक्सचर में लपेट लूँगी। फ़िश की और मज़ेदार यमी यमी सी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है। अगर आपको चाहिए तो आप सर्च करके हासिल कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा ऑयल अच्छा सा गर्म हो चुका है। तो आंच थोड़ी स्लो रखनी है। और हमने जो फ़िश को मिक्सचर में लपेट लिया था, तो उसको हम आराम आराम से इस ऑयल में हम डालते जाएंगे। आँच जो है बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होनी चाहिए, वरना फिर क्या होगा कि फ़िश अंदर से पकेगी नहीं और जो है ना, कलर बहुत ज़्यादा डार्क आ जाएगा ऊपर से, तो फिर वो देखने में अच्छी नहीं लगेगी और अंदर से भी शायद फिर थोड़ी कच्ची रह जाए।
तो इस बात का ख़्याल रखना है कि आँच थोड़ी सी हमारी स्लो होनी चाहिए। और हमने यहाँ पर फ़िश डाल दिया है। अब कोशिश ये करनी है कि 1 से 1.5 मिनट तक जो है ना हम इसको बिल्कुल भी टच ना करें, क्योंकि फिर ये जो हमने लपेटा है बेसन, तो ये जो है ना फिर ख़राब हो जाएगी, अलग हो जाने का ख़तरा होता है। तो फिर ये कि हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे और 1 से 1.5 मिनट के बाद हम इसको पलट लेंगे आराम आराम से। तो बस मैं इसको पलट रही हूँ। ये देखिए कितना प्यारा कलर आ चुका है एक साइड से। बस जल्दी जल्दी मैं इसको पलटती जा रही हूँ और ऐसे करके मैं सारी फ़िश को फ्राई कर लूँगी। तो बस ये देखें कलर कितना लाजवाब और कितना प्यारा आया है, और मतलब देख के ही बंदा खाने को दिल चाहे। तो इस तरह की जो फ़िश है ना बहुत मज़े की लगती है, और वाकई में ये बहुत मज़ेदार और यमी हुई थी, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई। और आप भी इसको ट्राई कीजिए, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। तो बस हमारी फ़िश जो है ना फ्राई हो चुकी है, हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। और जो आराम आराम से मैं एक एक करके पीस को निकाल लूँगी। तो बस यहाँ पर माशाल्लाह से देखें फ्राई हो चुकी है हमारी फ़िश। तो अब मैं ऑयल इस तरह से गर्म है, तो मैं बाकी के जो फ़िश के पीसेस हैं वो भी इसी तरह से फ्राई कर लूँगी। और मज़ेदार सी हमारी ये वाली रेसिपी रेडी है। तो जनाब कैसी लगी इस बताइएगा ज़रूर। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।